अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन। होमोजेनिटी का मतलब क्या है? होमोजीनियस हमने पढ़ा हुआ है। होमोजीनियस का मतलब होता है दो एक जैसी चीजें। इसी तरह से होमोजेनिटी जो है वो एक प्रिंसिपल है, ये डायमेंशंस को चेक करने के लिए होता है। आइए देखते हैं इसकी तारीफ। In order to check the correctness of an equation, we use to show that dimension of the quantities on both sides of the equation if same. चेक करने के लिए correctness of an equation ठीक है या गलत है, to use to show that dimension of the quantities, जो इक्वेशन की दो क्वांटिटीज हैं उनकी डायमेंशन को देखते हैं। अगर बोथ साइड दोनों तरफ इक्वेशंस ऑफ द सेम, अगर दोनों तरफ जो डायमेंशंस है वो सेम है, इक्वल है, तो हम कहेंगे ये जो हमारा फार्मूला है या इक्वेशन है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इस प्रिंसिपल को कहते हैं होमोजेनिटी ऑफ द फिजिकल इक्वेशन। आइए देखते हैं मिसाल के तौर पर। सपोज करते हैं एक कार है वो रुकी हुई है। ठीक है बच्चों, एक कार रुकी हुई है। अब उस कार ने कुछ फासला तय किया है। जब उसने मूव किया है, फासला s तय किया है उसने विद टाइम इंटरवल t के साथ। जब कार रुकी हुई है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बच्चों? vi 0 हो गया। अब वो मूव करती है विद टाइम t कवर्स डिस्टेंस s, उसने फासला तय किया है कुछ s। स्टॉप रुकी है कार तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? vf होगी। तो बच्चों ये जा रहा है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। ठीक है, सेकंड इक्वेशन मोशन में ऐसे होता है कि फासला s इज इक्वल टू vit प्लस 1/2 at का स्क्वायर। ओके, अब क्या हमारे पास जो vi है वो क्या है? वो 0 हो गया है। s इज इक्वल टू जो vi है वो 0 है तो हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया, तो 0 क्रॉस t 0 हो गया। 1/2 at का स्क्वायर, s इज इक्वल टू 1/2 at का स्क्वायर। अब बच्चों न्यूमेरिकल फैक्टर्स जो होते हैं, नंबर्स जो होते हैं, उनकी डायमेंशन नहीं होती। ठीक है बच्चों, तो इसकी 1/2 जो है इसकी डायमेंशन नहीं होगी, तो 1/2 की कोई डायमेंशन नहीं, तो s इज इक्वल टू 80 का स्क्वायर बन गया। अब हमने इसको पुटिंग करनी है इसकी डायमेंशन। हम पुट कर रहे हैं इसकी डायमेंशन को, s इज इक्वल टू at का स्क्वायर। a की अलग ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर, t का अलग स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर, और इस तरह से s का अलग। अब बच्चों जो फासला होता है, जो डिस्टेंस होता है, वो होता है लेंथ में। किसमें होता है? मीटर लेंथ में। तो यहाँ पे L आ गया। अब A ये है एक्सेलरेशन, इसकी हमने प्रीवियस जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हमने इसकी डायमेंशन फाइंड कर ली है। तो जो हमने फाइंड की थी L t-2, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब यहाँ पे t का स्क्वायर, तो यहाँ पे बड़ा T, अगर टाइम है तो उसके लिए हम बड़ा T इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे t का स्क्वायर आ गया। अब ये बच्चे देखिए आपस में हो रहा है मल्टीप्लाई। ठीक है, ये t-2 है, ये t पॉजिटिव 2 है। माइनस का और पॉजिटिव का आपस में हो जाएगा कैंसिल आउट, यहाँ पे हो गया कैंसिल आउट। आगे बात करते हैं तो बाकी बच गया L। अब देखिए राइट साइड पर L और लेफ्ट साइड पर भी L। अब इक्वेशन की दोनों साइड जो हैं आपस में बराबर हो गई हैं, तो हम कह सकते हैं s इज इक्वल टू vit प्लस 1/2 at का स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली भी करेक्ट है, और इक्वेशन जो है, ये जो फार्मूला है पूरा, ये बिल्कुल करेक्ट है। आगे हम बात करते हैं लिमिटेशन की। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनली एनालिसिस। ये वर्क नहीं करता उस इक्वेशन के लिए जिसकी डायमेंशन आपस में सेम ना हो। ये उसके लिए करेगा जिसकी डायमेंशन सेम हो जाएगी, जिसका फार्मूला करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा करेक्ट इक्वेशन के लिए ग्राफिकली भी हम जाहिर करते हैं, ग्राफिकली को भी एक्सप्लेन करेगा, और फार्मूले को ड्राइव करने के लिए भी ये इस्तेमाल करेगा होगा। डायमेंशन को
इस्तेमाल करते हैं। तो ये है लिमिटेशन डायमेंशन के।